हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और हम मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें अब आइए हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हमारा आज का टॉपिक होगा और इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण किसे बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो अब देखिए, आपको याद होगा कि समीकरण को एक सर्व समीका तब कहा जाता है जबकि यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। इसी प्रकार एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंधित सर्व समीका को त्रिकोणमितीय सर्व समीका कहा जाता है जबकि यह संबंधित कोण के सभी मानों के लिए सत्य होता है। अब हमें एक कोण दिया है, क्या दिया है, हमें एक त्रिभुज दिया है ABC, जिसमें B आपको क्या दिया है, 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स क्या हो गया, आपका समकोण हो गया। क्या हो गया, समकोण। ठीक है, अब देखिए इस भाग में हम एक त्रिकोणमितीय सर्व समीका सिद्ध करेंगे और इसका प्रयोग अन्य उपयोगी त्रिकोणमितीय सर्व समीकाओं को सिद्ध करने में करेंगे। ठीक है, ये हम सिद्ध करेंगे और जितने भी हमारे इसके उदाहरण होंगे, एग्जाम्पल होंगे, उनमें हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे और सर्व समीकाओं को निकालेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, ABC आपको एक त्रिभुज दिया था, क्या दिया था, ABC। यहाँ पर B आपको ये दिया था, ठीक है, ये C दिया था और ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। और त्रिभुज ABC में जो B पर क्या है, समकोण है। B पर मैंने आपको बताया क्या है, एक समकोण है। क्या है, समकोण। यहाँ लिख लेते हैं हम, क्या है, B पर हमें समकोण दिया हुआ है। हमें यह प्राप्त है, हमें पूरा पता है। ये कौन सी आ गई हमारी, पाइथागोरस प्रमेय है, जिसमें कर्ण का स्क्वायर, हमारा कर्ण क्या है, तिरछी रेखा जो होती है AC हमारा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ हमारा आ गया लंब का स्क्वायर और ये हमारा आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब नंबर 1 से क्या लेते हैं हम, समीकरण 1 के प्रत्येक पद को AC स्क्वायर के भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है। अब हम एक इस स्क्वायर से भाग देंगे, सब चीज़ों को AC स्क्वायर मतलब कर्ण से भाग देंगे। अब हमने AB स्क्वायर, BC स्क्वायर और AC स्क्वायर तीनों को कर्ण से भाग दिया। अब हमने यहाँ पर भाग दिया, देखिए आपने, तीनों को नीचे हमने AC स्क्वायर रखे हुए हैं। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब दोनों पर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हम यहाँ पर बना सकते हैं, इसको भी होल स्क्वायर। अब इसको हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, cos A, क्योंकि cos A का मान हमारा क्या होगा, देखिए cos A ले लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, इसमें जितना भी कोण थीटा दिया हुआ होगा, AB अपॉन AC मीन्स क्या हुआ आपका, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब अपॉन कर्ण। तो हमने यहाँ पे इसको cos A लिख लिया, का स्क्वायर तो दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर आ गया sin A का स्क्वायर। और sin A क्या होता है हमारा, BC अपॉन AC। BC आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आधार, और AC क्या दिया हुआ है, आधार बटे कर्ण। इतना आपको समझ में आया। और ये हमारा 1 हो गया, ये इससे कट गया तो हमारा 1 आ गया, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही आया आपका। अब cos का स्क्वायर A हम इसको ऐसे लिखते हैं, और sin का स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। क्या आ गया, समीकरण नंबर हमारा यहाँ से 1 और 2 दोनों दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यह सभी A के लिए जहाँ पर 0 डिग्री बड़ा है, ठीक है, 0 डिग्री से क्या बड़ा है, A बड़ा है, और 90 डिग्री इससे भी बड़ा है, और ये इसके इक्वल भी है। जब आपका ये वाला साइन आता है तो इसका मतलब होता है यही संख्या बड़ी भी है, ठीक है, और ये इसके बराबर भी है, तो ये सत्य होता है। अतः एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, क्योंकि इसमें जो एक कोण आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो B कोण दिया हुआ था, कौन सा कोण, B कोण, वो आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये एक सर्वसमीका है जिसमें आपका 0 डिग्री से बड़ा भी है, बराबर भी है, और एक कोण हमारा बड़ा भी है 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री बड़ा है और इसके इक्वल भी है। तो इससे हमें पता चलता है यह एक सर्वसमीका है। आइए हम एक को AB स्क्वायर से भाग दें। अब AB स्क्वायर से भाग देकर देखते हैं ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। अब देखते हैं, AB स्क्वायर, BC स्क्वायर और AC स्क्वायर हमारा पाइथागोरस प्रमेय से था, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, जो हमारी इक्वेशन बनती है ये इसके अकॉर्डिंग बन गई। इसको हमने AB स्क्वायर और AB स्क्वायर से भाग दे दिया। अब तीनों को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 यहाँ से कट गया तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और BC तो BC अपॉन AB क्या होता है, 10, ठीक है, BC अपॉन AB, ठीक है। ये यहाँ पर A था, AB और ये C। अब BC क्या है आपका, देखिए ये आपका आधार है, और AB क्या है आपका, लंब।
तो आधार बटे लंब क्या होता है, tan की। tan का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है हमारा BC और लंब क्या है AB। तो हमने तीनों के यहाँ इसका मान रख दिया tan स्क्वायर A। ये आ गया sec। sec का मान क्या हो गया, AC अपॉन AB। अब AC आपको क्या दिया हुआ है, कर्ण अपॉन लंब। तो आपको पता चल गया जब आपको कर्ण अपॉन लंब दिया हुआ है तो किसका मान है, sec, ठीक है, का स्क्वायर A का। तो ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। अब आइए देखिए, आइए हम देखते हैं कि एक को BC स्क्वायर, अब तीनों को हमने तीनों से ही भाग दिया है। पहले AB स्क्वायर से दिया था तीनों को भाग, फिर BC स्क्वायर से और फिर AC स्क्वायर से। तो हमने तीनों से भाग देकर देखा है। अब देखिए यहाँ पे BC स्क्वायर रह गया था ना, अब BC स्क्वायर से हम भाग लेकर देखते हैं। अब यहाँ पर भाग किया BC स्क्वायर को यहाँ भी और यहाँ भी, अब तीनों को होल स्क्वायर में कर लिया, ठीक है। अब हमारा AB अपॉन BC क्या हुआ, हमारा कॉट की वैल्यू आ गई। क्या होता है, अब देखिए हम यहाँ दोबारा बना लेते हैं। ये हमारा ABC था, ये 90 डिग्री था हमारा, ठीक है। अब AB क्या है हमारा, देखिए यहाँ से, ये है हमारा लंब, और ये BC क्या है हमारा, BC हमारा क्या हो गया, बेस। क्या हो गया, बेस। बेस क्या होता है हमारा, आधार, ठीक है। ये हो गया आधार, ये हो गया हमारा लंब, और ये जो हमारी तिरछी रेखा होती है, जो सबसे बड़ी रेखा होती है वो होती है कर्ण, ठीक है। ये जो हमारा कोण है ये वाला, ये सबसे बड़ा है, ये रेखा, ये कर्ण होती है, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, BC। अब BC देखिए क्या है, आधार, तो लंब बटे आधार, ठीक है। लेंथ अपॉन बेस हमने रख दिया, तो कॉट की वैल्यू आ गई। अब कॉट A तो हो गया, BC से BC करा तो एक कट आ गया, और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। अब AC और BC क्या हो गया आपका, कोसेक स्क्वायर। अब कोसेक की वैल्यू क्या होती है, AC अपॉन BC। अब AC आपका क्या है बताइए, AC आपका क्या है, कर्ण, क्या है, कर्ण, और BC क्या है आपका आधार। कर्ण बटे आधार की वैल्यू किसकी वैल्यू होती है, हमारी कोसेक की। इसकी वैल्यू होती है कोसेक की। तो हमने कोसेक का मान रख दिया और उसका स्क्वायर ए हमारा कोई भी कोण हो सकता है, कोई भी कोण, कोई भी थीटा मान इसका हो सकता है। अब आगे देखिए, आइए हम देखते हैं कि सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए tan A क्या है हमारा, 1/√3 ज्ञात है, हमें पता है। तब cot A = √3 हमने पता चल गया। अब देखिए, क्योंकि sec स्क्वायर A = 1 + tan स्क्वायर A दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, ये पूरा आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या लिख लिया, sec का रख लिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे मान रख लिया प्लस का tan वाला, ठीक है, 1/3 आपको दिया हुआ है। और आपने जब इसका स्क्वायर किया, किसका, अंडर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो आपका 3 ही आएगा, ठीक है। मीन्स आप इन दोनों को इंटू कर रहे हैं, दोनों का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इनको इंटू कर रहे हैं, तो आपका 3 आएगा निकल के। तो यहाँ 3 आ गया, = sec का वैल्यू क्या है आपकी, अब आपने निकाला यहाँ से। अब आप sec पे निकालते हैं, sec A, तो sec A की वैल्यू होगी 2/√3 होती है, ठीक है। और cosec A, तो ये हमारा इसका उल्टा हो जाता है। हमने वो टेबल की थी, आपको याद है पीछे वाली क्लासेस में हमने टेबल किया है, जिसमें हमने साइन, कॉस, टैन, ठीक है, कोसेक, कॉट, इन सब की वैल्यू निकाली थी 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, और यहाँ 45 डिग्री पर भी हमने इनकी वैल्यू निकाली थी। और इनकी वैल्यू के मान हमने वहाँ से अच्छे से ज्ञात किए थे। तो हमने पता है cos A की वैल्यू √3/2 होती है, क्योंकि साइन A हमने क्या बनाया था, 1 - cos का स्क्वायर A का हमारा पूरा अंडर रूट में आ गया है, ठीक है। तो हमने पूरा मान रख दिया, 1 तो 1 ही रहेगा, cos का स्क्वायर हमें देखिए, cos की वैल्यू हमें कहाँ दी हुई है, देखिए यहाँ पर दी हुई है, तो हमने यहाँ से रख लिया। जब हमने इसका स्क्वायर खोला तो ये तो 3 × 3, अंडर रूट तो 3 हो गया, और जब 2 को हमने स्क्वायर किया तो हमारा यहाँ आ गया 4, तो ये हमारा आंसर आया 1/2। इसलिए cosec A हमारा आ गया 2, क्योंकि हमारा क्या मान दिया हुआ है आपको, साइन, और तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम, क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम। तो ये हमारा 1/2 का, और हम cosec निकाल रहे हैं यहाँ से, तो cosec की मान क्या आ गया आपका 2। इतना समझ में आया आप सबको। अब आगे देखिए, अब दिया हुआ है आपको उदाहरण नंबर 12, अनुपातों cos A, tan A, sec A और sin A के पदों को व्यक्त कीजिए। अब इनके पदों को व्यक्त करना है। अब देखिए इसका क्या उदाहरण है, हल क्या है उदाहरण का, क्योंकि cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A = 1 होता है, इसलिए अब देखिए हमें पता है कि cos और साइन का स्क्वायर जो हम करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे A1 के इक्वल आता है, इसलिए cos स्क्वायर A = 1 माइनस, अब इसे माइनस में ले जाएंगे, प्लस में लिखा हुआ है तो हम इसे वहाँ पर माइनस में ले गए, अर्थात cos A
अब इसको अंडर रूट में भी ले जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारा ये अंडर रूट बन गया और ये प्लस माइनस में होगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो 1 माइनस ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से बना है। कहाँ से बना है? यहाँ से बना है। दोनों को इक्वल रख के 1 आता है तो हमने यहाँ से माइनस में करके और ये हमारा माइनस में आ गया। तो हमें प्राप्त होता है कि cos a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्यों? हमें पता है कि हमने पूरे फॉर्मूले को सॉल्व किया है। अब हमें पता है tan a क्या होता है? साइन बटे कॉस। ए तो किसी भी वैल्यू मान हो सकता है, वो किसी भी थीटा में किसी भी कोण का मान हो सकता है। वो आपसे ए की वैल्यू आपकी कितनी भी हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, ए की वैल्यू आपकी 40 डिग्री हो सकती है, ए की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो सकती है। तो कितनी भी डिग्री आपकी ए की वैल्यू हो सकती है। इसी प्रकार अब हमने साइन ए का तो नहीं पता हमें, ठीक है, बट हमें कॉस ए का पता है। क्या मान है कॉस ए का? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख लिया। और सेक ए की वैल्यू में पता है 1 अपॉन कॉस होती है, ठीक है। ये किसका क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, ये इसका उल्टा होता है। सेक का उल्टा क्या होगा? कॉसेक। तो हमने 1 माइनस, अब कॉसेक की वैल्यू हमें पता है, ये रही। यहाँ से देखिए इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया इस वाले क्वेश्चन में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सबको, ठीक है। अब देखिए उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 अब देखिए, सिद्ध कीजिए कि सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए इजिकल टू 1। अब आपको बताना है, ये देखिए इन्होंने पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है और इसको इक्वल करके हमारा मान क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगी, क्या मान आएगा हमारा इसका? इजिकल टू 1। अब हमें निकालना है पूरा, ठीक है। अब वाम पक्ष लेते हैं, हम लेफ्ट साइड लेते हैं। देखिए हमने वाली साइड लिया लेफ्ट हैंड साइड। सेक ए हमने 1 का मान नहीं लिया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है और ये हमारा क्या हो गया? RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। हमारा दायां पक्ष, ये हमारा बायां पक्ष। अब देखिए हमने लिया है साइन ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए लिया है हमने। तो हमने इसका मान पूरा रख दिया। सेक ए का मान हमें मान पता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है। ये हमने ऐसी का ऐसी रख दिया 1 माइनस साइन ए। और हमने सेक ए की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन कॉस, ये उसका व्युत्क्रम होता है, ठीक है। सेक का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। तो हमने ये रख दिया यहाँ पर मान। इसी प्रकार टेन ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी? साइन अपॉन कॉस। टेन का मान क्या हो जाता है हमारा? उसी प्रकार साइन अपॉन कॉस, ये उसका इन दोनों को उल्टा करके आ जाता है। तो हमने इसका मान यहाँ रख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए इधर रख दिया, ठीक है, और 1 प्लस साइन ए हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हमने इसकी क्या कर ली? इनटू कर ली इसके अंदर। अब क्या आता है हमारा? इसको हमने खोल लिया है पूरा, तो ये नीचे हमारा आ गया। हमने एलसीएम लिया है इसका और इसका, तो हमारा नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा था। इन दोनों को एलसीएम लेके खोला तो हमारा ए आएगा और इसको लेंगे तो दोनों को इंटू करके हमारा क्या आएगा? कॉस स्क्वायर से। अब 1 प्लस ये हमारा यहाँ से आ गया है, तो 1 की प्लस में कर ली, साइन ए आ गया। अब 1 माइनस, अभी हमारा स्क्वायर बन गया होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने किया है। तो इसको देखिए ए माइनस बी, ये ए और बी मान लीजिए और ये ए प्लस बी मान लीजिए। तो हमारा ये हो गया। तो हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ कर लिया, तो कॉसेक ही हमारा बचा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका मान होता है हमारा? कॉस स्क्वायर ए का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसकी जगह ये वाला मान रख लिया, देखिए यहाँ पर, और हमारा नीचे था ही कॉस स्क्वायर ए। तो हमारा क्या हुआ? इक्वल टू 1। हमने काटा तो हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। अब आपको ये वाला पक्ष क्या निकल के आया? आपका आंसर 1 आया है। इसको सॉल्व कर कर क्या आया आपका? 1 आया है। तो हमारा मान क्या दिया हुआ था RHS में? वो भी हमें क्या दिया था? 1 दिया था। तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या हो गए? दोनों इक्वल हो गए। दोनों का मान क्या आया हमारा? 1। तो इतना आपको समझ में आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा कि सेक ए की वैल्यू क्या है और इन वैल्यू को हम कैसे फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं और किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए और अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। अब हमें सिद्ध करना है इजिकल टू कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1। अब हमें सिद्ध करना है ये इसके बराबर है। कैसे सिद्ध करेंगे? हम एक साइड ले लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कॉट ए माइनस कॉस ए और कॉट ए प्लस कॉस ए। अब हमें पता है कॉट का मान क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, माइनस कॉस ए तो हमने लिखा हुआ ही है। इसी प्रकार दोनों तरफ साइन है,
दोनों जब बराबर होंगे तो इनको तो हम नहीं चेंज करेंगे, बट हम इनका चेंज करेंगे। अब हमने कॉट ले लिया तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस, ये आ गया। अब हमने दोनों के क्या निकाल लिए, कॉस ए को बाहर निकाल लिया, तो ये क्या बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और यहाँ बचा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब हमने इन दोनों को काट दिया तो हमारा 1 अपॉन साइन ए ये आ गया, इन दोनों को यहाँ से कट कर दिया, एक दूसरे से कट गए, इसको ले लिया। अब हमारा इसका मान क्या हो गया, ये हमने यहाँ रख दिया, इसका मान हो गया कॉसेक ए माइनस 1। अब इसकी वैल्यू कैसे पता चली, कॉसेक ए कैसे पता चली, का मान होता है 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। तो इसके मान को हमने यहाँ से चेंज करके यहाँ लिख दिया, -1 में हमने यहाँ कर दिया। ऐसे ही हमारा 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू किसकी होती है, कॉसेक ए की, तो प्लस में 1 हमारा यहाँ आ गया, तो हमारा ये आ गया। अब देखिए ये पक्ष, ये कौन सा साइड है हमारी, राइट हैंड साइड, और ये क्या निकल के आया हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। दोनों कैसी आ गई आपकी, इक्वल आ गई। इतना आपको समझ में आया, ठीक है, कि आपका ये वाला मान और इस मान को जब सॉल्व किया तो भी हमारा यही आया है, तो दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल, तो ये क्या हो गया, सॉल्व, ठीक है। अब देखिए उदाहरण नंबर 15, सर्व समीकरण सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। थीटा हमारे किसी भी चीज़ की मान हो सकता है, वो 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री 48 डिग्री, कुछ भी आपका मान वो हो सकता है, क्योंकि हमें सेक थीटा और टेन थीटा संबंधित सर्व समीकरण प्रयुक्त करनी है। इसलिए आइए हम सबसे पहले सर्व समीकरणों के वाम पक्ष लेफ्ट हैंड अंश के हर को कॉस थीटा के से भाग देकर वाम पक्ष को सेक थीटा और टेन थीटा के पदों में रूपित करते हैं। अब हमें इनको भाग कर लेते हैं, इसको हमने भाग कर लिया इन चीज़ों से, देखिए, ठीक है, माइनस कॉस ये आ गया हमारा, तो हमारा क्या आ गया, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा और 1 थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इतना हमारा समझ में आ गया आपको, ठीक है। और ये हमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यही हमसे इसके इक्वल में दिया हुआ था। अब देखिए आगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इसको हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया पूरे क्वेश्चन को, ठीक है, अलग निकाल लिया। अब यहाँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा किसी का भी मान हो सकता है। अब -1 माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 हमारा सॉल्व होके, ये हमारा सॉल्व होके आ गया। अब यहाँ -1 बचा और टेन थीटा माइनस सेक थीटा हमने सॉल्व करके बचा, तो क्या बचा 1 माइनस सेक थीटा, ये तो हमसे दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या आ गए आपके, इक्वल आ गए। तो आपका राइट हैंड साइड इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। इतना आपको समझ में आया क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूले बनाकर उनको सिद्ध कर सकते हैं, उनके उदाहरण को अच्छे से समझ सकते हैं, उनके एग्जाम्पल को अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, और हमने उनके क्वेश्चंस को कैसे किया है, उनके फॉर्मूले में रख के हमने अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।